जाएंगे हम पीछे। सो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कि बाहर चला गया और सो भी यही बैठा हुआ है। अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है मेरा। तो देख सकते हो सारा सही फैला हुआ है। ये देखो क्या दे रहा है मेरे हाथ में, क्या है हाथ में कैमरा पकड़ के रखी और हाथ में पता नहीं क्या दे रहा है। तो गाइस आज मैं कुछ बताने वाली थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं हम लोग जब भागे थे उस दिन क्या हुआ था। तो गाइस आज मैं कुछ वही बताने वाली थी। जब हम लोग भागे थे ना, तो उस दिन जब भाग रहे थे तो हम लोग जिस टाइम पे बस में थे ना, तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे क्या कहा वही मैं बताऊंगी। जब तो हस्बैंड भी नहीं थे उस टाइम पे, फ्रेंड थे तब तो लवर थे हाँ। तो उस दिन क्या कहा तो मैं वही बताऊंगी आप लोग। तो गाइस जब हम लोग जो भाग रहे थे ना, तो हम बस में थे, तो हम लोग ना हमारे ना हाथ पैर कँपा रहे थे एकदम। जब हमारे ना हाथ पैर कँपा रहे थे, हम लोगों की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई थी। तो हम लोग तो भाग गए थे और 8 बज गए थे। हमारी ना 6 साढ़े 6 बजे छुट्टी होने वाली थी ड्यूटी की। तो हमारी फैमिली को तो लग रहा था हम लोग जॉब कर रहे हैं, 6:30 7 बजे तक आ ही जाएंगे। 8 बज गए। मुझे पापा को लगा होगा कि हम लोगों ने ओवर टाइम किया है। तो हमारी फैमिली को लगा था कि हम लोग जॉब कर रहे हैं। तो उस टाइम पर ना 8 बज गया था और हम लोगों का ना हम लोग उस टाइम पर कहाँ पर थे, हम लोग बस में बैठे हुए थे। तो हम लोग बस में थे और हम दोनों पता है हम दोनों आपस में भी बात नहीं कर रहे थे। इतना हम लोग डरे हुए थे, वो उधर बैठे हुए थे और मैं सामने बैठी हुई थी। हम लोग इतना डरे हुए थे कि हम लोग एक साथ होने के बाद ही हम लोग बातें नहीं कर रहे थे, बातचीत ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर बाद में अचानक से बोलने लगे कि तू घर चला वापस। मैंने कि क्यों, अब क्या करेंगे घर जाके। हाँ अब जाके हम फैमिली हमें ना कर देंगी खलास, इसीलिए अब गलती से भी मैं अब नहीं जाऊँगी उधर, अब बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मैंने बस यही बोल दिया था इनसे। तो बोल देंगे ओवर टाइम लग रहा था ज़्यादा। हाँ और मेरे हाथ पैर कब कपा रहे, मुझे ज़्यादा बताने में भी वो दिन एकदम से याद आ रहा अचानक से। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे घर चल रहे। तो मैंने मना कर दिया, नहीं अब नहीं जाएंगे कभी भी, अब तो हो गया, जो होना तो हो गया। तो फिर हम लोगों को ना दूसरी बस पकड़नी थी। तो हम लोग बस में ही बैठे हुए थे। तो ना जैसे जैसे रात जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा उतना हम लोगों को डर लगने लगा कि कभी फिर पापा ढूंढने न लगे, कभी कोई पुलिस ना आ जाए कि हमें पकड़ न ले, बस ना आ गए, कभी कुछ ना हो जाए। बस यही डर हम लोगों को सता रहा था। तो फिर बाद में हम लोग ना बस बढ़ते गए जहाँ हम लोग ना बस बढ़ते ही जा रहे थे। बिल्कुल भी एकदम मन ही नहीं किया पीछे को जाने का, क्योंकि अब पता है अगर हम लोग गए घर तो हमारी बात लगनी है। क्योंकि हमारी फैमिली कुछ टाइम पता चल गया था, 9 बज गया था। तो हम लोग समझ गए अब तो पापा ढूंढ रहेंगे, हम लोगों को पक्का ढूंढ रहेंगे। तो हम लोगों की किसी से बात हुई थी ना, तो बताया था कि क्या क्या हुआ था। तो हमने किसी से ना कांटेक्ट किया था। तो हम ना वही गलती करने जा रहे थे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जब हम लोग आ गए थे ना, तो मैं तो ज़्यादा जिद कर रही थी, घर बात कर लो घर पे। तो हम लोगों की ना हमने जब बात किया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जो हम लोग बात करने वाले थे ना, किसी एक भैया है उनसे हम लोग बात करने वाले थे। तो पहले तो उस टाइम पर ना हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे थे कि हम लोग बात करने वाले थे। सही करा हम लोगों ने, वो गलती नहीं की। तो उससे पहले ना एक शोभित नाम के भैया है, उनसे बात करी। तो जैसे ही हमने फ़ोन मिलाया तो बोले हम ये बोल रहे। तो क्या बोले, अरे ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो फिर ना बस यही सब बोल के ना, तो हम लोग हेल्प मांग रहे थे बस उनसे। तो उन्होंने हेल्प नहीं की, हम लोगों की फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। हमें ना ब्लॉक कर दिया, एकदम ब्लॉक कर दिया। इतना फ्रेंडली दोस्त थे, एकदम ब्लॉक कर दिया एकदम। हम लोगों को तब महसूस हुआ कि दोस्त क्या होते हैं, पता चल गया हम लोगों को। हाँ ये दोस्त है, ये है रियलिटी वाले दोस्त, जिन्होंने मुसीबत वाले टाइम पर हम लोगों का साथ छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने ना फिर दूसरे वाले भैया से बात करी। तो फिर बाद में पता चला कि
उनको मतलब पुलिस वाले आए थे, क्या क्या हुआ था। तो मतलब उनको पुलिस, पहले तो मेरी बहन थी, मेरी माँ। तो उस टाइम पे जब हमने मतलब घर पे बात करी ना, मतलब घर पे नहीं की थी उस टाइम पे। तो हमें 2 ही दिन हुए थे बस आगे हुए, उस टाइम पे 2 ही दिन हुए थे। तो पता चला कि मतलब कि जो भैया थे ना, उनको भी पुलिस लेके गई थी पकड़ के। मेरी जो बड़ी बहन, मेरी जो माँ चाची की लड़की है, चाची नहीं, मैं खालू, हाँ, मेरे खालू की जो लड़की है मेरी बहन ही है। तो वो उसको मालूम पड़ गया था हम लोग कहाँ पर जॉब कर रहे थे, तो इसलिए वो लेके गई हमें। तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए थे कि कौन है, किसके साथ गई थी। मतलब बताया मुझे, ऐसा हमें पता चला कि ये सब हुआ था वहाँ पर। तो जहाँ तक हम लोग दिखाई दिए थे ना, वहाँ तक हमारा सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे। और फिर बाद में मतलब गौरव भैया, नाम नहीं लेते हैं, तो मतलब भैया को भी लेके गई, मेरी बहन को भी लेके गए हैं, और भी मतलब और भी थे, और साथ में पुलिस भी थी। तो पापा गाड़ी में सब लोग बैठ के तभी गए थे। तो बाद में पता चला मतलब, हाँ, यहाँ तक कि ना 15 दिन तक हम लोगों की चेकिंग हुई, 15 दिन तक हम लोगों को ढूंढा गया, 15 दिन तक लगातार, 15 दिन तक तो मतलब ढूंढा ही गया था। फिर उसके बाद भी मतलब बार बार पता करते थे। और फिर हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को कि फिर पुलिस ने क्या किया इनकी फैमिली के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, बस हमारे साथ यही हुआ था कि किसी ने हमारी हेल्प भी नहीं की थी उस टाइम पर, कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं। पर भैया को मालूम पड़ गया था बाद में, क्योंकि हमने पहले बताई नहीं थी, क्योंकि पुलिस उनसे ज़बरदस्ती पूछ रही थी, बातचीत उनसे सारी बातें डिटेल मोबाइल की सब चीज़ ले रही थी। और जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ भी मैं बताऊँगी मैं क्या हुआ था, क्योंकि वो हमारे साथ थे उस टाइम पर, उसको नहीं मालूम हम लोग भागेंगे नहीं भागेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय। अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अपनी ना सारी जितनी मेरे पे बीती हुई बातें हैं वो सब बताऊँगी। तो आप लोग अगर सुनने के लिए राज़ी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर सुनना चाहते हो तो। चलिए बाय बाय। बाय कर, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, अरे वाह।